स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना खास कार्यक्रम मुद्दा आज का लेकर। मुद्दा आज का में आज हम बात करेंगे यूपी में पनपते उस गुंडाराज की जिससे हर कोई खौफ खाता है। महिलाओं की इज्जत तो रोज तार तार हो रही है, आम आदमी का खून भी हो रहा है, लेकिन सरकार, प्रशासन और पुलिस सुशासन के दावे करते नहीं थकते। बन रहा है आज, संवर रहा है कल, इन शब्दों का सहारा लेकर यूपी सरकार अपना खूब प्रचार कर रही है। कैसे बन रहा है आज, हम आपको दिखाएंगे। यूपी में एक कलम के सिपाही को जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने सपा सरकार के मंत्री राममूर्ति के खिलाफ आवाज उठाई, राममूर्ति के संरक्षण में चल रहे अवैध धंधों को उजागर करने की कोशिश की। वैसे तो इन मंत्री जी का नाम राममूर्ति है, यानी भगवान राम के नाम से इनका नाता है, लेकिन भगवान के नाम को शर्मसार कैसे करना है ये इन्होंने कर दिखाया। मानवता को झकझोर कर देने वाली ये घटना शाहजहांपुर की है, जहां मंत्री जी के गुर्गों ने एक निष्पक्ष पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया, वो भी इतनी बेदर्दी से जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आखिर क्यों यूपी में बढ़ रहा है गुंडाराज? क्या यूपी सरकार की खिलाफत करने वालों को जिंदा जला दिया जाएगा? क्या यूपी में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? यही है मुद्दा आज का। करेंगे बात यूपी में पनपते गुंडाराज की और जानेंगे जनता की राय, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मानवता को तार तार करती एक घटना सामने आई है। यहां एक कलम के सिपाही को यूपी की कथित मित्र पुलिस द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया गया। रोते बिलखते ये लोग उसी बेबाक पत्रकार जोगेंद्र सिंह के परिजन हैं, जिसने यूपी के मंत्री राममूर्ति के संरक्षण में चल रहे अवैध गोरखधंधों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जिसका खामियाजा जोगेंद्र को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दीवार फान के एकदम से पुलिस वाले अंदर आए और रिवाल्वर ताने थे। पहले बहुत मारा हमें, उसके बाद पेट्रोल डाला, श्री विकास राय ने आग लगा दी गई। जोगेंद्र ने फेसबुक पर राममूर्ति और उसके संरक्षण में पनप रहे गोरखधंधों के खिलाफ आवाज उठाई थी। आरोप है कि सपा सरकार में मंत्री राममूर्ति के गुर्गों ने जोगेंद्र सिंह की आवाज दबाने की काफी कोशिश की, उसे डराया धमकाया गया, लेकिन जोगेंद्र सिंह सच लिखने से पीछे नहीं हटा। वो लगातार गोरखधंधों, अवैध खनन के खिलाफ लिखता रहा और आज जोगेंद्र का परिवार शायद उनकी ईमानदारी का दंश झेल रहा है। वाला था कोई मोटा वाला, उसका नाम नहीं पता है। उसके बाद में इनको अंदर जाके घुस के पहले रिवाल्वर मेरे ऊपर रखा, बाद में इनके ऊपर भी ताना और पेट्रोल डाली और आग लगा दी। पेट्रोल मेरे ऊपर भी डाला पर हम निकल के भाग पड़े, मेरे आग नहीं लगा पाए। फेसबुक पर मंत्री के खिलाफ लिखने के कारण पत्रकार जोगेंद्र सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी। यूपी पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के खिलाफ फेसबुक पर खबरें लिखने से नाराज दर्जा प्राप्त मंत्री ने अपने गुर्गे से पत्रकार के खिलाफ लूट, अपहरण और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया। केवल इतना ही नहीं, मंत्री के इशारे पर कई बार कोतवाली पुलिस पत्रकार के घर पर दबिश भी दे चुकी थी। परिवार का आरोप है कि 1 जून दोपहर को कोतवाल शिवप्रकाश राय ने पत्रकार के घर दबिश दी, जहां पत्रकार के साथ मारपीट करने के बाद पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। लखनऊ में इलाज के दौरान पत्रकार का निधन हो गया, लेकिन पुलिस की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। क्या कह रहे हैं एसपी साहब, आप खुद सुन लीजिए। जोगेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, जिसमें थाना कोतवाली की पुलिस टीम उनके आवास विकास में जो घर है उस पर दबिश देने के लिए गई थी। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने घर बंद कर लिया और आग लगा लिया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जोगेंद्र सिंह 15 सालों से पत्रकारिता कर रहे थे। वह अमर उजाला, स्वतंत्र भारत, हिंदुस्तान, कैनविस टाइम में काम कर चुके हैं। पिछले 1 साल से वह फेसबुक पर शाहजहांपुर समाचार के नाम से आईडी पर खबरें लिख रहे थे। फिलहाल यूपी के मंत्री समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की बात की जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं एसपी देहात
आश्रम यादव। उनके डेड बॉडी को चिता पे रख दिए थे और लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा पहले मुकदमा दर्ज होगा तब हम शव को आग लगाएंगे। इसी में श्री प्रकाश राय कोतवाली इंस्पेक्टर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। इसकी विवेचना जो है नील में पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना वहाँ जाएगी संबंधित थाने को और विवेचना के बाद विवेचना होने पे सही निष्कर्ष जो होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की बात तो हो रही है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूपी में ये हो क्या रहा है? क्यों सरकार गुंडा राज को बढ़ावा दे रही है? क्यों ऐसे मंत्रियों को सरकार में जगह दी गई है जो इंसान को इंसान नहीं समझते? बड़ा सवाल है, जिस यूपी में पत्रकार सुरक्षित नहीं, वहां आम आदमी अपनी सुरक्षा की उम्मीद क्या करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। तो यूपी में एक पत्रकार को सच लिखने की, सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर गंवानी पड़ी, क्योंकि जो पत्रकार लगातार सरकार के खिलाफ लिख रहा था, उनके अवैध गोरख धंधों के खिलाफ लिख रहा था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार मार्कंडेय पांडे जी, उनसे बात करेंगे। मार्कंडेय जी, स्वागत है आपका वीटीवी पर। जी नमस्कार। मार्कंडेय जी, यूपी का ये मामला, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। मामले से अवगत होंगे आप? जी हाँ, मैंने सुना है। जी जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? आखिरकार कैसे सुरक्षित होगी यूपी की जनता जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में? जी जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सरकार है जी, ये इस तरह की पत्रकारों के ऊपर हमले की कोई पहली घटना नहीं है जी। और इसके पहले भी पत्रकारों पे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास हुआ है। जी जी। और उत्तर प्रदेश में एक जो क्या कहते हैं कि डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर श्री आजम खान साहब हैं जी, उन्होंने भी काफी इस तरह की पांडे जी, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या सरकार चाहती क्या है? आखिरकार क्या सरकार नाम की कोई चीज नहीं है उत्तर प्रदेश में? महिलाओं की इज्जत तो रोज तार तार हो रही है, लोगों की हत्याएं भी हो रही हैं, तमाम मर्डर्स हो रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ सुशासन के दावे करती है। बन रहा है आज, संवर रहा है कल, दावे किए जा रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रचार किया जा रहा है। क्या ऐसे बन रहा है आज? कैसे संवरेगा कल? देखिए, क्या संवर रहा है क्या नहीं संवर रहा है, ये तो बात की बात है। और मुझे लगता है कि आम जनता और उत्तर प्रदेश का कोई भला नहीं हो रहा है, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता और इस तरह के लोग संवर जरूर रहे हैं जी। और उत्तर प्रदेश के हालात काफी खराब हैं, डेवलपमेंट हो चाहे बिजली, सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे हों, और काफी खराब स्थिति है। और उस स्थिति को लेके यदि कोई पत्रकार मुखर होकर बोलता है जी, तो उसको सीधे व्यक्तिगत तौर पे निशाना बना लिया जाता है। पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हो रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर भी निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो एक पत्रकार था जो लिख रहा था खिलाफ, लेकिन ऐसी मानवता को तार तार कर देने वाली हरकत की गई, जिंदा जला दिया गया उस पत्रकार को। ये इंसान है क्या वाकई में? ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय कार्य है। और समाजवादी पार्टी की सरकार वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मूल भावना के ही खिलाफ है जी। और सरकार में जो लोग मंत्री बने हुए हैं किन्हीं कारणों से, जो कि लोकतंत्र का हमको लगता है कि सहनशीलता और विरोधी विचारों को स्वागत करना, ये बिल्कुल इन बातों से अनभिज्ञ हैं और उनको विरोध जो है अपनी दुश्मनी के रूप में दिखाई देता है। मार्कंडेय जी, अगर देखा जाए तो देखिए, जिस तरीके से आपने बताया, पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से पत्रकारों के साथ हुआ हो। लगातार उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये मामला बड़ा संगीन है। इस मामले के बाद आखिरकार पत्रकारों का स्टैंड क्या होना चाहिए यूपी सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ? देखिए, पत्रकार तो देखिए धीरे धीरे पत्रकारों में काफी आक्रोश है और इस घटना को लेके पत्रकारों के बीच एक चर्चा है कि भाई अगर ऐसा चलेगा तब तो ये सीधे सीधे स्वस्थ जो एक लोकतंत्र की परंपरा है और अभिव्यक्ति की आजादी है,
सरकार की आलोचना करने का, समालोचना करने का, सरकार की तारीफ करने का जो एक मीडिया एक न्यूट्रल एक स्तंभ के रूप में लोकतंत्र के खड़ा है, ये पूरी तरह से उस पे हमला है और पत्रकार इससे लामबंद हो रहे हैं और सरकार पर इस पे कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उम्मीद करते हैं कि कम से कम अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को समझेंगे और इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी जी, चलिए मार्कंडे जी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहें क्योंकि हमारे साथ इस वक्त लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं। कॉलर्स की हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा है। एक पत्रकार को निर्मम तरीके से मारा गया है, इस तरीके से कि शायद इंसानों की कोई वहाँ पर जगह नहीं थी। एक पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। जी, शायद तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मार्कंडे जी, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, इस गुंडा राज पर लगाम कैसे लगेगी, कौन इस पर लगाम लगाएगा और कैसे यूपी की जनता सुरक्षित महसूस करेगी। कॉलर हमारे साथ एक मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। सर, अनिल अंकुश बोल रहा हूँ मैं सोनीपत से। सर जी, अपनी प्रतिक्रिया देंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। आखिरकार क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है? सर, मैं इस प्रतिक्रिया से पहले आपको एक इतिहास इस पर लेकर जाना चाहता हूँ, इतिहास के पन्ने के ऊपर। समाजवादी आंदोलन जब शुरू हुआ तो वो एक पैटर्न पर चला था कि जो सेंटर के अंदर एक परिवार का राज था उसको कैसे खत्म किया जाए। लेकिन वहां पर क्या हुआ, समाजवादी के नाम पर एक ऐसे गिरोह ने कब्जा कर लिया जो माफिया गिरोह था, राजनीतिक माफिया गिरोह जो था, चाहे वो यूपी था, चाहे वो बिहार था, चाहे वो राजस्थान था, चाहे वो हरियाणा था, वहां पर माफिया गिरोह, राजनीतिक माफिया गिरोह ने कब्जा कर लिया। और उनका एक ही मकसद था कि पहले आप राज करें और उस सत्ता को उनके बच्चों तक कैसे रखा जाए, जैसे सेंटर में एक परिवार का था। और उन्होंने सारी सत्ता को भी ये क्या नाम है माफिया गिरोह के हाथ में दे दिया और वो माफिया गिरोह आम जनता को सही ढंग से जीने नहीं दे रहा, सही ढंग से सांस नहीं लेने दे रहा। ये उनकी खासियत रही है। नहीं, ऐसी सरकार का किया जाए आपके मुताबिक? ऐसी सरकार के साथ क्या होना चाहिए आखिरकार, या ऐसे मंत्रियों के साथ क्या होना चाहिए? सर, ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक होना चाहिए, भाई भतीजावाद और जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। ऐसी सरकारों का इसके अंदर प्रजातंत्र के अंदर कोई काम नहीं होता। इन सरकारों का पलटा मेल होना चाहिए, उल्टी पलटे होने चाहिए और इनको पनिशमेंट देनी चाहिए। उसके बाद में एक आदमी पर केस राज्य से हटने के बाद करना चाहिए, क्योंकि यूपी और बिहार के चलिए आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जनता में आक्रोश है क्योंकि यूपी में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, गुंडा राज कैसे चल रहा है, समाजवाद के नाम पर आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ इस खबर ने हमें बताया। मार्कंडे जी, आपके पास लौटूंगा मैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा। आखिरकार जो एक पत्रकार प्रेस परिषद है उसने भी एक मुहिम चलाई है, क्यों किसी भी तरीके से जो यूपी सरकार का ये चेहरा सामने आया है, यूपी के एक मंत्री के गुर्गों ने इस तरीके से व्यवहार किया है, किसी को जान से ही मार दिया। आपकी एक प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा आखिरी के क्या होना चाहिए, पत्रकारों को क्या करना चाहिए और जनता को क्या करना चाहिए? देखिए नकुल जी आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी, मार्कंडे जी आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी नकुल जी, देखिए इससे तो सबसे पहले तुरंत जो मंत्री के ऊपर आरोप है उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी, मुकदमे दर्ज हो गए हैं दफा 302 के तहत, 120 साजिश रचने के तहत, 504 जानबूझकर अपमान करने के तहत और 506 धमकाने के तहत मुकदमे दर्ज हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या इन मुकदमों में कार्रवाई होगी? हाँ, तो ये आपका संदेह बिल्कुल जायज है कि बड़े मामलों में और मंत्री और नेताओं के मामले में अक्सर इस तरह की चीजें बाद में रफा दफा हो जाती हैं और जितनी दफाएं दर्ज होती हैं वो बाद में रफा दफा हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो और निष्पक्ष इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए मार्कंडे जी, आपका अपनी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम पर आखिरकार ये कौन सा गुंडावाद चल रहा है? क्या समाजवाद यही है समाजवाद का? यूपी सरकार का समाजवाद यही है? क्या ऐसे ही यूपी को बनाया जा रहा है? क्या ऐसे ही कल के संवरने की बातें की जा रही हैं? मार्कंडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आप कॉलर्स लगातार हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हमारे फोन नंबर्स लगातार चल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर 01166467777 पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं यूपी सरकार के इस गुंडावाद को लेकर। आखिरकार ये समाजवाद कैसा चल रहा है? हमारे तमाम सवाल है, क्या यूपी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना मौत को दावत देना है? क्या यूपी सरकार के खिलाफ लिखना गलत है? क्या ऐसे मंत्रियों को सरकार में जगह होनी चाहिए?
यूपी पुलिस में क्या राक्षसों की फौज है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस ने मंत्रियों के कहने पर मानवता को भी नहीं देखा कि इंसानियत आखिरकार होती क्या है। आप अगर किसी पत्रकार के साथ ऐसा करें, पत्रकार हो या फिर वो कोई एक आम आदमी हो, आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? क्या आपके दिल ने आपको नहीं झकझोरा था उस वक्त जिस वक्त आप ऐसा कर रहे थे, किसी को जिंदा जलाने की आपने कोशिश की थी? मुद्दा आज का यही है। फोन नंबर हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, 011-6646-7777 पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम पर एक कौन सी सरकार चल रही है? क्या कोई सरकार है भी उत्तर प्रदेश में या फिर नहीं है? क्यों आखिरकार उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडाराज बढ़ता जा रहा है? यूपी सरकार के खिलाफ जनता कैसे आश्वस्त हो? कैसे जनता को यह आश्वासन मिले कि जनता सुरक्षित रह पाएगी जहां पर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है? क्या यूपी में गुंडा सरकार है? बड़ा सवाल यही है। गुंडाराज लगातार पनप रहा है। क्या यूपी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना मौत को दावत देना है? क्या ऐसे मंत्रियों को सरकार में जगह मिलनी चाहिए? क्या यूपी पुलिस में राक्षसों की फौज है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानना चाहेंगे, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, 011-6646-7777 पर आप हमें फ़ोन करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आखिरकार क्या होना चाहिए ऐसी सरकार के खिलाफ क्या मुहिम चलाई जाए जनता की तरफ से? एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। मेरा नाम उमेश कुमार शर्मा है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मुद्दे को लेकर। आखिरकार ये समाजवाद है, क्या है ये पुलिस का गुंडा राज है इस प्रदेश में। गुंडा राज, आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर आखिरकार क्या होना चाहिए? सुनिए, मेरा स्वयं दरोगा है, मैं स्वयं पीड़ित हूँ। जी जी, अपनी प्रतिक्रिया दें, आखिरकार क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? बिल्कुल पुलिस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जिन मंत्री के संरक्षण में ये सब कुछ हुआ, बिल्कुल बिल्कुल भैया, जेल भेजना चाहिए। लोक सरकार तो है ही इस समय, उसके अंतर्गत भेजना चाहिए। देखिए तमाम मंत्री भेजे गए। जी जी, क्या कार्रवाई हो सकती है आपको लगता है? मुकदमे दर्ज हो गए हैं, क्या कार्रवाई होगी क्या मंत्री जी पर या जो गुंडे उन पर? बताएं, हमने इतने मुकदमे किए लेकिन पुलिस के खिलाफ नहीं सुनती है। यूपी का ये हाल है। चलिए, मतलब यह है कि जो पत्रकार है उसके परिवार को इंसाफ मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है उत्तर प्रदेश में। ये पत्रकार है तब तो मेरी सुनी गई, अदरवाइज कोई नहीं सुनता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो यहाँ पर सवाल कई हैं, मुकदमे दर्ज हो गए हैं, लेकिन क्या परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्या जो पत्रकार है जोगेंद्र, उसकी मौत यूं ही चली जाएगी? क्या कोई आंदोलन खड़ा होगा पत्रकारों का? क्या जनता खड़ी होगी सामने आकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ? क्या सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी जनता की? क्योंकि जिस तरीके से जनता परेशान है, अब एक पत्रकार पर हमला हुआ है, पत्रकार को आवाज़ उठाने का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई, उसे जिंदा जला दिया गया। मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला है। इंसानियत आखिरकार कहाँ चली गई थी उन पुलिस वालों की जब वो ऐसा कुकृत्य कर रहे थे? मुद्दा आज का यही है कि आज सरकार के संरक्षण में गुंडाराज उत्तर प्रदेश में पनप रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। विकास जैन बोल रहा हूँ, जम्मू से। जी, अपनी प्रतिक्रिया देंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? आखिरकार हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? ये देखिए सर, उत्तर प्रदेश में जैसे आपने बताया है, यहाँ पे बिल्कुल गुंडाराज चल रहा है जी। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि यूपी सरकार में सभी जितनी भी पार्टियां हैं उन सबका बहिष्कार करना चाहिए। वहाँ पे गवर्नर रूल आना चाहिए और खासकर ये जो पुलिस वाले हैं इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और खासकर ये जो नेता इसमें इन्वॉल्व है इन पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या कार्रवाई होगी? क्या जो पत्रकार जिसकी मौत हो गई है और जोगेंद्र के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा, इसकी उम्मीद कर सकते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जहां तक सरकार का सवाल है और ये मंत्रिमंडल में ये अक्सर ऐसा होता है कि ये बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं ये रफा दफा कर दिए जाते हैं, लेकिन हमें इसको रफा दफा ना करें, इसलिए हमें लोगों को जागरूक करवाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि हम सरकार का बहिष्कार करेंगे, यहाँ पे गवर्नर रूल आएगा और सेंटर की तरफ से यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, तभी इस मसले का कुछ हल हो पाएगा, नहीं तो इसका कुछ नहीं है। बिल्कुल, केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें, तभी शायद जाकर कार्रवाई हो पाएगी, तभी पत्रकार जोगेंद्र की जो मौत है उसका जो खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने सच को उठाने की कोशिश की थी और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। मुद्दा आज का यही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम पर ये क्या चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में गुंडाराज लगातार पनप रहा है? जहाँ लोग सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ पत्रकारों पर भी इस तरीके के हमले हो रहे हैं कि उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है।
जगेंद्र ने सच दिखाया था, सिर्फ उसने सच बताने की कोशिश की थी, सच समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उस सच को दबा दिया गया, उस पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या यही है उत्तर प्रदेश का समाजवाद? क्या यही है यूपी सरकार का समाजवाद? क्या इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का समर रहा है? एक आखिरी कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे, इसके बाद हमारी फोन लाइंस बंद है। आप अपनी प्रतिक्रिया दें, आपका नाम बताएं, आप कहां से बात कर रहे हैं ये बताएं। मैं ज्योति शर्मा बोल रही हूँ कानपुर नगर से। जी, अपनी प्रतिक्रिया देंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, आखिरकार हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है कि मैं भी पुलिस प्रशासन से बहुत ही ज्यादा पीड़ित हूँ और बलिया जिले में इतना भ्रष्टाचार फैला है कि 3 मंत्री, मेरा हस्बैंड दरोगा है, दूसरी महिला रखे है, मेरे खिलाफ 20 मुकदमे लिखे गए हैं और आज तक मुझे कोई भी न्याय नहीं मिला है। मेरे पति पुलिस में दरोगा है, उसको मैंने पकड़ा रंगे हाथों, पुलिस ने उसको थाने से पैसा लेके छोड़ दिया। डीजीपी साहब के आदेश से एडिशनल एसपी आजमगढ़ ने जांच की, वो भी मेरे हस्बैंड के फेवर में लगा दी। बोले अवैध संबंध प्रूफ नहीं होते। आप बताइए ये यूपी सरकार जो पुलिस है कितनी भ्रष्ट है, रिश्वतखोर है। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के कई लगातार मामले सामने आए हैं जहां पर बेगुनाहों को फंसा दिया गया है और जो बेचारे मासूम हैं उन पर आरोप लगा दिए गए हैं। आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगा, आखिरकार जो मुकदमा दर्ज हो गया है मंत्री जी के खिलाफ, उनके गुर्गों के खिलाफ, क्या कार्रवाई होगी? क्या जगेंद्र के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? कोई कार्रवाई नहीं होगी, माफियाओं का ग्रुप है, मंत्रियों के में सपा सरकार चल रही है, तो कैसे न्याय मिलेगा जनता को? जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आज हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन मुद्दा आज का यही था कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम पर हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश आज ये कैसा आज बना रही है और कैसे कल को संवार रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना होगा, अगर इसी तरीके का उनका रवैया रहा, इसी तरीके से गुंडाराज लगातार बढ़ता रहा तो 2000 शायद जनता नकार देगी। मुद्दा आज का मैं मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए VTV। नमस्कार।